हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी जीडीसी परीक्षा यानी आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन परीक्षा का कट ऑफ जारी हो चुका है। ये कुछ दिन पहले ही आया था, लेकिन इस वीडियो में बनाने का मकसद मल्टीपल है। असिस्टेंट मास्टर का कट ऑफ ज़्यादा होता है या एलपी का, किसका कम रहता है, एएसएम का या एलपी का, साइको टेस्ट कैसा होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं, तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टेस्ट होते हैं आरडीएसओ न्यू पैटर्न में, या दूसरे टर्म में बोले तो कुछ लोगों का एक प्रश्न आया था कि एलपी और एसएम का एक ही टेस्ट होता है क्या, एक ही प्रकार का साइको टेस्ट होता है क्या। तो मैं कहूँगा बिल्कुल अलग होता है अभी के नए पैटर्न में। पहले कुछ टेस्ट सिमिलर होते थे, लेकिन अभी नया होता है। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारे आरआरसी में आपका चल रहा है जीडीसी एग्जामिनेशन, लेकिन अभी नॉर्दर्न रेलवे का हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है, जिसका सितंबर का लास्ट में या अक्टूबर के शुरू में बोला गया है कि आपकी साइको टेस्ट होगी। इसके अलावा भी आपका एसीआर में भी देखेंगे, वहाँ भी चल रहा है। आपका रांची वाला में तो रिजल्ट आ चुका है साइको टेस्ट का, तो आप कह सकते हैं एसीआर में रिजल्ट आ चुका है। जयपुर या जबलपुर के कर लीजिएगा। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए अभी अक्टूबर में सीबीटी पर प्रस्तावित है, और कई सारी आरआरसी में अलग अलग डेट निर्धारित है, जिसमें अभी चल रहा है। किसी का आप कह दें कि एनसीआर में तो हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कई सारे आरआरसी में ये प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए पहले हम नॉर्दर्न रेलवे का ही क्यों नहीं बात कर लिए एक ही, बाकी को हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तो नॉर्दर्न रेलवे का हम वेबसाइट को लेंगे rrcnr.org। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए साइको के नंबर दिए हुए, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और इसमें दिए हुए हैं कि कितने कैंडिडेट एलपी के हैं, और दोनों का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि कब होगा साइको। तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा। हालांकि मेरे पास है तो मैं तो एलपी के एक एक करके खोल लेता हूँ। पहले असिस्टेंट मास्टर का खोल लेता हूँ, फिर कटअप की बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए 1144 लोग क्वालिफाई हुए हैं, किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, जो जीडीसी की वैकेंसी थी 1/19 उसी में। और ध्यान दीजिएगा ये जीडीसी वैकेंसी उसी की है जो आपने ओपन मार्केट का एग्ज़ाम अभी 1/1 मिनट इसको मैं सीधा कर लूँ, 1 मिनट है। तो ओपन मार्केट का आपका एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आपका CBT 1 तक अभी पहुंचा है, और इनका अभी पहुंच गया साइको तक, जिसका टेंटेटिव डेट अक्टूबर और सितंबर में है। ये वैकेंसी भी बाद में आई थी 19 वाली के लिए, और इसकी पोस्ट भी एग्ज़ाम भी पहले हो रहा है। हालांकि इसमें कैंडिडेट कम होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। उसी तरह एलपी वाला के कर लेंगे तो एलपी वाला भी देखना ज़रूरी है। तो एलपी का हमने देखेंगे, यहाँ पे एलपी का यह है जिसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या क्वालिफाई 417 है। वो 8 गुना जो वैकेंसी थी उसके 8 गुना एक पोस्ट लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो इनका भी टेंटेटिव डेट सितंबर और अक्टूबर का है। तो इनको साइको कैसे तैयारी करना चाहिए था इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक कटअप, इनकी कटअप जो जारी कर दिया है उनके बारे में भी थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। तो कटअप देखिएगा, हमेशा असिस्टेंट मास्टर का ज़्यादा ही होता है आपकी, किससे, एलपी से। तो 1 नंबर पे आपका स्टेशन मास्टर है, और यहाँ 2 नंबर पे दिखा रहा है आपका एलपी। तो ध्यान दीजिएगा, बीच में 1 नंबर पे ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी दे रखा है। दोनों का यहाँ पे कटअप देखिएगा, सारी कटअप दी हुई है। तो यहाँ देखिए यूआर में कोई लोग कटअप इसको बता दिया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कटअप नहीं है, ये मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम नंबर इधर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कटअप हमेशा मिनिमम को लिया जाता है, मैक्सिमम जितने लोग आते हैं सबको ले लिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कटअप किस यूआर में गया है। यूआर में 624 कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किए हैं। लोअर कटअप 65.64 गया है। उसी तरह ओबीसी में 272 कैंडिडेट है, 59.52 गया है साइको के लिए, अप टू टेस्ट के लिए। एसी में अगर देखिएगा तो 168 कैंडिडेट है जिनका कटअप 53 गया हुआ है। उसी तरह एसटी में 80 कैंडिडेट है, इनका कटअप 51 गया है। उसके बाद एलपी वाले में देखिएगा तो एलपी वाले में भी कुछ इसी तरह मिलेगा अप टू टेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए 210 कैंडिडेट को लेना है इन्हें, किस में, साइको टेस्ट के लिए, फाइनल नहीं। लोअर्स्ट कटअप यूआर का 40, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। ओबीसी का 121 पोस्ट है जिसमें लोएस्ट कटअप 30,
इससे कस्टअप केवल 0.17 तक नीचे जा सकता था। हो सकता है लास्ट कैंडिडेट का नंबर हो, इसलिए ले लिया। उसके बाद अगर बात करेंगे एसी में लोएस्ट कटअप साइको के लिए 30 और 25 आपका किसके लिए, एसटी के लिए। तो एलपी के कटअप क्या गया है, कम गया है, और सीधा बात कहें तो क्वालिफाई के लिए गया है, जबकि एनटीपीसी में ज़्यादा गया है। तो हमेशा एनटीपीसी का कटअप ज़्यादा ही रहता है एलपी से, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं एनटीपीसी में अगर स्टेशन मास्टर की पोस्ट कहें, एसएम की पोस्ट कहें, ये पोस्ट लेवल बहुत ऊपर है एलपी से, और एलपी की क्वालिफिकेशन और एनटीपीसी की दोनों के अंतर होती है। यहाँ लेवल 7 की बात होती है और एलपी में लेवल 2 की बात होती है। इनकी बेसिक 19,900 से शुरू होता है, इनकी बेसिक शुरू होता है 34,500 से। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए डिफरेंस तो रहना लाजमी सी बात है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि नए वाले भर्ती में भी ऐसा ही होगा क्या। तो देखिए, नए वाले भर्ती में भी आपका कट ऑफ किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए ज़्यादा ही रहेगा एलपी के मुकाबले। जैसा कि कुछ लोगों का क्वायरी आया था कि सीबीटी 1 में एलपी का कट ऑफ कम गया था, तो क्या एनटीपीसी में भी ऐसा रिपीट होगा। तो दोस्त भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। दोनों की कंडीशन बहुत डिफरेंस है। एलपी में क्या हुआ था, एलपी में टोटल करीब करीब 44 लाख लोग थे, और यहाँ एनटीपीसी में 1,25,00,000 कैंडिडेट हैं। ये भी डिफरेंस समझ लीजिए कितना अंतर है, प्लस में क्वालिफिकेशन का भी डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं कैसा साइको की तैयारी करें। तो देखिए, मैं साइको के बारे में तो पहले बता दूं कि जो टेस्ट होता है उसको तो आप जानते ही है क्या क्या टेस्ट होता है। गाइडलाइंस मेरे पास एसएम का है। तो एसएम में देखिए, स्टेशन मास्टर के लिए टोटल 5 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट को 2 स्कोर में बांट दिया जाता है, तो इसलिए पहला टेस्ट 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी एक टेस्ट इसमें से 2 भाग में होता है, यानी 6 आपके टी स्कोर आएगा, और सब में 40 से ऊपर लाना जरूरी है टी स्कोर। इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न एकदम लेटेस्ट इसी में दिया हुआ है। हालांकि इसी में हम पैटर्न को हम थोड़ा डिटेल में अपने प्लेलिस्ट के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, जिससे आपको कुछ समझ में आए। दूसरा, एलपी की साइको में भी 5 टेस्ट होता है, लेकिन पांचों टेस्ट बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें देखिएगा, मेमोरी टेस्ट है, फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शनल टेस्ट है, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। और आपका अगर एसएम वाला में कहते हैं तो एमएसएम वाला में टोटल नाम भी डिफरेंस है और काम भी डिफरेंस है, और आपका एप्टूड टेस्ट भी या साइको टेस्ट भी है। यहाँ बुद्धि परीक्षण, चयनात्मक स्थानिक क्षमता, निर्देश समझने की क्षमता और व्यक्तित्व प्रश्न, सब डिफरेंस है। अब इसके लिए आप कहिएगा कि मुझे कैसे इसके बारे में मुझे नॉलेज हो कि कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब हम यूट्यूबर हैं, तो हम यूट्यूब की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब में सर्च की बटन आती है, यहाँ से देखिएगा। आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब में कुछ सर्च करना हो तो यहाँ भी हम सर्च कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सर्च में ऑप्शन डालिएगा तो मैं यहाँ पे अपना ही चैनल बताऊँगा। मैं तो दूसरा को बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो है, सिंपल सी बात है। रेलवे लाइफ सर्च कर लीजिए। रेलवे लाइफ सर्च कीजिएगा तो 2500 वीडियो आपको दिख जाएगा, और 2500 में 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। करिए, कोई बात नहीं, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे तो हमारा पहले होम पेज आएगा। होम पेज पे तो कुछ आपको समझ की बात तो यहाँ मिलेगी प्लेलिस्ट में। तो आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे डिटेल में आएंगे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एरो पे निशान कीजिएगा, तो आपको 100 वीडियो इंतज़ार कर रहा है। 100 वीडियो यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसमें एलपी और एसएम की साइको से रिलेटेड ही है, कोई अदर वीडियो नहीं है। तो इसको 101वां वीडियो अभी हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें ओपन कीजिएगा तो सारा एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी पोस्ट, एलपी, एसीटीओ, मेट्रो रेलवे का, स्टेशन मास्टर का, साइको का टेस्ट का, डीएमआरसी और रेलवे सबके लिए यहाँ पे वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप देख लेते हैं, मैं बता सकता हूँ कि 2 घंटा 35 मिनट का है, तो आपका एएसएम का साइको आपका लगभग कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी तो प्रैक्टिस आपको सभी करना है
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट इसमें एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी एक एक वीडियो का भी डिटेल है कि कौन कौन से टेस्ट कौन से है, तो यहाँ पे सारे टेस्टों को हमने एक एक करके एनटीपीसी का ले लिया हूँ, कितने नंबर आने चाहिए, कितने आने चाहिए। और नीचे में देखेंगे तो सारा आपका न्यूनतम पैटर्न पे एलपी का साइको टेस्ट का 50-51 क्लासेज है। अगर ये भी आप देख लेंगे तो आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा और थोड़ा सा आप सारी चीज़ों को इसमें समझ सकते हैं। बाकी इसमें अपना देखना आपकी ज़रूरत है, तभी देखिएगा। मेरा बताना काम है, आपकी अपनी आवश्यकता क्या है वो देखने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा डिटेल जिसमें नॉर्दर्न रेलवे की बात कर रहे थे हम, एलपी का साइको का। तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट का बाद में होगा तो वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको साइको की तैयारी। तो यहाँ आरडीएसओ का पैटर्न कहता है कि दोनों एलपी टेक्नीशियन का दोनों का अलग अलग टेस्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।